अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो में एक बार फिर से खुश आमदीद। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ मैं हूं नादिया नज़ीर और मैं हूं मोहम्मद अली। जी नाज़रीन, अपनी नाकिस बाउलिंग और नाकिस बैटिंग की परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तानी टीम को बांग्लादेश जैसी टीम से भी शिकस्त का सामना करना पड़ा और पाकिस्तानी टीम एशिया कप के फाइनल से बाहर हो गई है। अली क्या कहेंगे कल की परफॉर्मेंस के बारे में? पाकिस्तान की कल सेमीफाइनल जो खेला गया अबू धाबी में बांग्लादेश के साथ, कैसी परफॉर्मेंस थी उनकी? बहुत ही नाकिस परफॉर्मेंस थी जिसकी वजह से उसे जो है फाइनल से बाहर होना पड़ा। जी नादिया, कल के मैच की जो परफॉर्मेंस थी बिल्कुल वैसी थी जैसी थ्रू आउट टूर्नामेंट में चली आई पाकिस्तान की परफॉर्मेंस। पाकिस्तान के कहा गया था कि आखिरी चांस है, उम्मीद कर रहे थे कि आखिरी चांस का फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन पाकिस्तान ने कल किसी किस्म का कोई अपनी गलतियों से, जितनी गलतियां थी टूर्नामेंट में करते आए उनसे कुछ नहीं सीखा। पाकिस्तान ने वही सेम मिस्टेक्स दोहराई। फील्डिंग मायूस कुन थी, बॉलिंग मायूस कुन थी और बैटिंग मायूस कुन थी। देखिए, इब्तिदा में लग रहा था कि मैच जो है आज पाकिस्तान के हक में होगा। आगाज़ जो है वो अच्छा किया उन्होंने। इब्तिदा में जो बॉलिंग करने का सिलसिला था, शुरू में जो उन्होंने पहले 3 विकेट्स जो उनकी गिराई, स्टार्ट में अंदाज अच्छा था। जब बैटिंग करने के लिए पहले टॉस जीता बांग्लादेश ने, उन्होंने बैटिंग करने का फैसला किया। पाकिस्तान ने बज़ाहिर शुरू में उनके इस फैसले को गलत साबित कर दिया था। पाकिस्तान की टीम में कल कमबैक किया जुनैद खान ने बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। शुरू में ही शाहीन शाह अफरीदी के साथ उन्होंने बॉलिंग का आगाज़ किया, अटैक किया बांग्लादेश के बैट्समैन के ऊपर, बल्लेबाजों पर बहुत ज़बरदस्त दबाव डाला उन्होंने और शुरू में ही 3 खिलाड़ी आउट कर चुके थे। आप 12 रन के ऊपर 3 खिलाड़ी आउट कर चुके थे। जुनैद खान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया और 1 खिलाड़ी को शाहीन शाह अफरीदी ने आउट किया और बहुत ज़्यादा दबाव डाल के रखा हुआ था। लेकिन एन उसी वक्त जो सरफराज अहमद का फैसला था, सरफराज अहमद के फैसले ने सबको हैरान किया। सरफराज अहमद ने सडनली फास्ट बॉलर्स को हटा दिया अटैक से, स्पिनर्स को ले आए और फील्डिंग को फैला दिया, जबकि एन उसी वक्त पाकिस्तान को चाहिए था, सरफराज को चाहिए था कि फील्डिंग और अटैकिंग करते, अटैकिंग फील्ड लगाते, फील्डर्स को अच्छी पोजीशंस पे, ऐसी पोजीशंस पे लगाते हैं जहां पर कैचेस पकड़े जा सकते थे, रन्स रोके जा सकते थे। लेकिन सरफराज ने ऐसा नहीं किया, फील्ड को फैला दिया। सरफराज की कैप्टनसी जो है वो शुरू दिन से ही एशिया कप जब से स्टार्ट हुआ है, सवालिया निशान एक है उस पर। उसकी जो कारकर्दगी है वो कोई इतनी खास नहीं रही है। उनकी कैप्टनसी में भी जो बहुत ज़्यादा सवालिया निशान लगाया जाता है। देखिए नादिया, होता है ऐसे है कि जितने भी बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, साबिक क्रिकेटर्स हैं, अजीम क्रिकेटर्स हैं, वो हमेशा कहते हैं कि जो कप्तान होता है वो फ्रंट से लीड करता है। और फ्रंट से लीड करने का तरीकाकार ये होता है, ना सिर्फ ये कि जो उसकी टैक्टिक्स होती हैं मैदान के अंदर, ना सिर्फ उस तरीके से बल्कि अपनी परफॉर्मेंस से भी उसको लीड करना होता है। लेकिन सरफराज अहमद अपनी परफॉर्मेंस से लीड नहीं कर पा रहे, बहुत मायूस कुन कारकर्दगी है उनकी। जब एशिया कप शुरू होने वाला था उससे पहले पाकिस्तान की टीम जब यहाँ से रवाना हुई थी तो सरफराज ने जो है बड़ी यकीन दहानी दिलाई थी कि पाकिस्तान की टीम जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और बहुत ज़्यादा अच्छा खेलेगी। उम्मीद भी की जा रही थी उनकी बैटिंग को देखते हुए, उनकी बॉलिंग को देखते हुए कि पाकिस्तान के सर पर यह सेहरा सजेगा एशिया कप का। अब अगर आप मतलब सच पूछें तो सिर्फ सरफराज नहीं बल्कि हम सबको ऐसा ही लग रहा था कि चूंकि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता हुआ था और पिछली कई सीरीज़ भले ही कि वो कमज़ोर टीमों के खिलाफ सीरीज़ पाकिस्तान ने काफ़ी सारी सीरीज़ पीछे खेली हैं, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी लगी हमें। सबको लग रहा था कि पाकिस्तान फेवरेट है टूर्नामेंट के लिए, क्योंकि इंडिया की जो टीम थी, जो सबसे मजबूत टीम थी एशिया कप की इंडिया की, उनके जो कप्तान है, उनके जो मेन कप्तान है कोहली, वो टूर्नामेंट नहीं खेल रहे थे। तो हाँ, सबको यही लग रहा था कि इंडिया की टीम थोड़ा प्रेशर में होगी, वो शायद उस तरह से ना खेल पाए, इसलिए पाकिस्तान को फेवरेट करार दिया गया। मैदान में पाकिस्तान फेवरेट के तौर पे उतरा तो सही। पाकिस्तान की टीम जो है वो इसलिए इजी ले गई कि सिर्फ वो जो है उनके कप्तान नहीं है, कोहली नहीं है, तो वो थोड़ा इजी ले गई उन्होंने। इजी से सिर्फ कोहली की बात तो नहीं थी, सिर्फ इंडिया के खिलाफ मैचेस की बात नहीं थी, बाकी मैचेस भी ऐसे हुआ, तो फॉर ग्रांटेड लिया गया। ऐसा ही था। पहला मैच जो उन्होंने हांगकांग के साथ खेला वो एक तरफा मुकाबला उन्होंने जीत लिया, लेकिन उसके बाद जैसे उनकी दूसरे मैचेस के साथ, दूसरी खिलाड़ियों के टीमों के साथ उनके मैचेस हुए तो वो हारना शुरू हो गए। इंडिया के साथ तो कोई भी मैच उन्होंने जीता नहीं है। अफगानिस्तान के साथ भी बहुत मुश्किल से उन्होंने जो है मैच विन किया और बांग्लादेश के साथ भी ओवरऑल अगर हम परफॉर्मेंस देखते हैं, अगर हम कल के मैच की बात करें तो देखें कल जो कमेंट्री पैनल में जो कल जब मैच हो रहा था उसके कमेंटेटर्स जो मौजूद थे वहाँ पे, उनमें जैसे कि भारत के साबिक और अजीम कप्तान थे कपिल देव, इसके अलावा हरभजन सिंह थे, केविन पीटरसन थे इंग्लैंड से, वकार यूनुस थे पाकिस्तान की तरफ से, रमीज़ राजा थे। वो सब हैरान थे कि सरफराज अहमद कर क्या रहे हैं कि जब प्रेशर डालना था और लग ऐसा रहा था कि जैसे बांग्लादेश की टीम शायद 100 रन भी ना बना पाए, तो सरफराज ने उनको बिल्कुल खुली छूट दे दी। और जो उनके जो मुशफिकुर रहमान हैं जो कि बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, वो हमेशा स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। लास्ट मैच भी उन्होंने ही जितवाया था बांग्लादेश को बहुत अच्छा, और इस दफा भी जो है उन्होंने अच्छी कारकर्दगी बहुत अच्छी उन्होंने इनिंग खेली। और वहाँ पे मौजूद कमेंटेटर से वो कह रहे थे कि मुशफिकुर रहमान तो खेलते ही स्पिनर्स को अच्छा है, फिर समझ नहीं आई कि सरफराज ने उनके अगेंस्ट स्पिनर्स को लगा दिया
गया, स्पिनर्स को लगा दिया गया। वहाँ पे मुशफिकुर रहमान ने बहुत ही आसानी से वहाँ पे रन्स बनाए, और जहाँ पे उनकी टीम प्रेशर में थी उसके बावजूद उन्होंने तेजी से रन्स बनाए, टीम को प्रेशर से निकाले। 150 स्कोर जो है वो भी नहीं कर पाएगी, लेकिन उन्होंने आराम से 240 स्कोर का 240 बीच में लग तो ये रहा था कि शायद वो 300 भी कर जाएंगे जैसे मुशफिकुर रहमान खेले थे, लेकिन वो बदकिस्मती का शिकार हुए। 99 रन पे नर्वस 90s का शिकार हुए। 99 रन पर उनकी इनिंग समेट गई थी, सेंचुरी नहीं स्कोर कर सके। बीच में पाकिस्तान के बॉलर्स ने फिर थोड़ा सा अच्छा कमबैक किया और 240 तक महदूद कर लिया, लेकिन 240 तक जाना ही नहीं चाहिए था। सब ने यही कहा, सब जो कमेंटेटर्स थे या माहिरीन क्रिकेट वहाँ पे बैठे थे, अबू धाबी क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद थे, उनका यही कहना था कि 240 तक स्कोर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि चला गया। 240 भी बहुत बड़ा टोटल नहीं था। मुश्किल होता है सेकंड टाइम बैटिंग करते हुए चेस करने में, लेकिन पाकिस्तान को कर लेना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग का फिर वही है, फिर से पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर जो था वो क्लैप्स किया। पहले ओवर में फ़खर जमान रेड शॉट खेलने की कोशिश में कैच आउट हुए, चले गए। दूसरे ओवर्स में मुस्तफिजुर रहमान आए जो बहुत बेहतरीन गेंदबाज हैं बांग्लादेश के, पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा भी हैं, वो लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेलते हैं। उन्होंने बाबर आजम को बहुत ही शानदार गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट किया। शुएब मलिक और बाबर आजम के अलावा कोई भी खिलाड़ी, कोई भी बैट्समैन ऐसा नहीं लगा जो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। बाबर आजम तो कल के मैच में नहीं दिखा सके, वो आउट हो गए। उसके बाद शुएब मलिक आए। शुएब मलिक और इमामुल हक थे, उन्होंने इनिंग को संभाला दिया। उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह से प्रेशर से निकाले। उन्होंने कुछ अच्छी पार्टनरशिप भी लगे, अच्छे रन्स बने, लेकिन फिर शुएब मलिक बदकिस्मती से 30 रन की इनिंग खेल के कैच आउट हो गए। उसके बाद फिर शादाब खान आए कि शादाब खान ऑलराउंडर, उन्होंने खुद साबित किया कि वो ऑलराउंडर हैं, और पीछे कुछ सीरीज़ में उन्होंने कुछ अच्छी इनिंग्स भी खेली, लेकिन कल के मैच में वो बिल्कुल ही कुछ क्लूलेस लग रहे थे बिल्कुल। और कल वो भी काफ़ी सारी गेंदें ज़ाया करने के बाद कुछ रन नहीं बनाए उन्होंने, और वो आउट हो गए। बाबर आजम के बाद आसिफ अली आए जो कि तेज़ खेलने के लिए मशहूर हैं, लेकिन उन्होंने अपनी नेचुरल गेम को साइड पर रखा। उन्होंने कोशिश की कि जो टीम की रिक्वायरमेंट है उस टाइम उसके हिसाब से स्ट्राइक को रोटेट किया जाए, आहिस्ता आहिस्ता टारगेट के करीब लेके जाया जाए, फिर जाके तेज़ खेला जाए। उन्होंने कोशिश अपनी तरफ से भरपूर की, लेकिन बदकिस्मती से जब ऐसे मौके पे जब लग रहा था कि एक अच्छी पार्टनरशिप बनी आसिफ अली की और इमामुल हक की, और लग रहा था कि पाकिस्तान शायद अब ये मैच जीत जाएगा, लेकिन एन उसी वक्त पे पहले आसिफ अली स्टंप आउट हो गए। स्पिनर्स के अगेंस्ट वो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, और यही हुआ कि स्पिनर के एक स्पिन बॉलर के हाथों वो स्टंप आउट हुए। उसके एन अगले ही ओवर में इमामुल हक भी स्टंप आउट हो गए। उसके बाद से पाकिस्तान का जो क्लैप्स था वो शुरू हुआ। मैच शुरू होने से पहले ही उम्मीद की जा रही थी कि बांग्लादेश को तो बासानी पाकिस्तान हरा देगा। मतलब बासानी खुद हार गया। बिल्कुल बासानी तो नहीं कहा जाता, लेकिन क्या पाकिस्तान को डेफिनेटली एज था बांग्लादेश के ऊपर, लेकिन वो बांग्लादेश ने कल अच्छी फाइट बैक की। बैटिंग में पहले फाइट बैक की, फिर बॉलिंग में फाइट बैक की, और उनकी फील्डिंग भी बहुत अच्छी थी। जबकि पाकिस्तान ना फील्डिंग में अच्छा रहा, ना बैटिंग में अच्छा रहा, ना बॉलिंग में अच्छा रहा। तीनों शोबों में पाकिस्तान ने कल के मैच में बहुत मायूस किया। और सिर्फ कल के मैच में नहीं, टूर्नामेंट में उन्होंने कुल 5 मैचेस खेले, और 5 के 5 मैचेस में पाकिस्तान तीनों शोबों में जो है ना मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। 5 मैचेस में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की कौन से मैच में रही, और कौन से मैच में जो अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई? टोटल जो मैचेस उन्होंने खेले हैं, देखें 5 मैचेस खेले, जिनमें से हांगकांग के खिलाफ 1 खेला, बांग्लादेश के खिलाफ 1 खेला, अफगानिस्तान के खिलाफ 1 खेला, और इंडिया के खिलाफ 2 मैचेस खेले। ऑब्वियसली जो पहला मैच था ओपनिंग था पाकिस्तान का हांगकांग का, वो बहुत इजीली जीत लिया था। उस मैच के अलावा पाकिस्तान ने कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई टूर्नामेंट में। अफगानिस्तान के खिलाफ भी जो मैच खेला वो भी फंस के आखिरी ओवर में जब 2 गेंदें बाकी रहती थी तब पाकिस्तान ने वो मैच जीता महज 3 विकेटों से। अफगानिस्तान बहुत कमज़ोर टीम थी, लेकिन उसके बावजूद उससे जो है ना बहुत फंस के पाकिस्तान ने मैच जीता। इसके अलावा इंडिया के हाथों बहुत बुरी तरह 2 मैचेस हारे, और कल बांग्लादेश 8 विकेटों की शिकस्त ली पहले, और दूसरे मैच में 9 विकेटों से बिल्कुल ऐसे ही। और कल के मैच में जो बांग्लादेश का अहम मैच था, वर्चुअली सेमीफाइनल था एशिया कप का, फाइनल में पहुंचने के लिए पाकिस्तान को कल का मैच जीतना लाजमी था। पाकिस्तान कल का मैच भी हार गया, फाइनल की दौड़ से बाहर हो गया। लास्ट एशिया कप में भी ऐसा ही हुआ था कि बांग्लादेश और इंडिया ने एशिया कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। इस मरतबा भी ऐसा ही हुआ है कि बांग्लादेश और इंडिया एशिया कप के फाइनल में आमने सामने आएंगे। कल जुम्मे का रोज़ है, दुबई क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमें आमने सामने होंगी फाइनल के सिलसिले में। जबकि पाकिस्तान की जो कारकर्दगी थी, जैसे हमने बताया कि सिर्फ 2 मैचेस में फतह हासिल हुई और 3 मैचेस में शिकस्त हुई। आईसीसी रैंकिंग में भी बहुत बुरा असर पड़ेगा पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस की वजह से, और पाकिस्तान जो है उसका दर्जा बंदी जो है पाकिस्तान की वो कम हो सकती है इस उनकी परफॉर्मेंस पे जो है माहिरीन की जानिब से बहुत ज़्यादा सवालिया निशान भी उठाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा है पाकिस्तानी टीम को। स्पेशल जो कप्तान है सरफराज अहमद खान जो है, उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा है। नादिया, सोशल मीडिया सार्फिन की तनकीद, ज़ाहिर सी बात है कि अवाम की तवक्कुआत होती हैं टीम से कि वो टीम जीते, टीम
हाँ ठीक है, ये बात ठीक है कि एक टीम को हारना होता है और एक टीम को जीतना होता है। सिर्फ जीतने की तवक्कुआत नहीं होती, बल्कि अवाम की तवक्को ये भी होती है कि अच्छी टीम performance मैदान में दिखाए। उतर के लड़ के खेले, जान लड़ा के खेले, और भले हार जाए पर जान लड़ा के तो खेले। लेकिन पाकिस्तान ने जितने मैचेस हारे हैं वो तमाम इजीली वन साइडेड मैचेस इजीली हार दिए पाकिस्तान ने, जान नहीं लड़ाई। शायकीन क्रिकेट का पाकिस्तानियों का जो सबसे बड़ा गिला ही ये है कि पाकिस्तानी टीम ने जान लड़ा के नहीं खेला। बहुत ऑफ कलर रही पाकिस्तान की टीम। वो दूसरी जानिब जो साबिक क्रिकेटर्स हैं उनकी तनकीद इसलिए है कि जब आपको एक फेवरेट का दर्जा दिया जाता है, आपसे इतनी ज़्यादा तवक्कुआत होती हैं, तो आपने उसके ऊपर पूरा उतरने की कोशिश करनी होती है। पाकिस्तान की टीम ने कोशिश ही नहीं की। आप भले आप पूरा ना उतरते लेकिन कोशिश तो करते, लेकिन पाकिस्तान की टीम ने कोशिश ही नहीं की। गेम प्लान कहीं पे कुछ नज़र नहीं आया, समझ नहीं आई। साबिक क्रिकेटर्स का जो सबसे बड़ा शिकवा है, जो सबसे बड़ी तनकीद है, वो ये है कि जब भी कोई बड़ी टीम मैदान में उतरती है तो वो सिर्फ एक सिंगल गेम प्लान के साथ नहीं उतरती, उसके पास बैकअप प्लान्स होते हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। पाकिस्तान के पास तो कोई प्लान नज़र ही नहीं आ रहा था, बस एक प्लान के साथ उतरे, और जब वो प्लान फेल होता था तो फिर उनके पास उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होती थी कि इस प्लान के फेल होने के बाद उन्होंने इस सिचुएशन को काउंटर कैसे करना है। तो कोई उनके पास काउंटर प्लान नहीं था पाकिस्तान की टीम के पास। सरफराज अहमद बहुत ज़्यादा जैसे बताया कि जब उनकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं होगी, परफॉर्मेंस अपनी अच्छी नहीं थी, वो खिलाड़ियों को कैसे साथ लेके चलते, जब वो खुद कंफ्यूज थे, शायद मेंटली तौर पे कंफ्यूज थे कि उनको समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है नादिया, मतलब जो कप्तान होता है उसकी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी ना हो तो उस पर दबाव होता है, और वो दबाव में थे, उनको परफॉर्म करना चाहिए था ताकि वो उस दबाव से निकलते, लेकिन उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। असर पाकिस्तान की टीम के ऊपर पड़ा। बल्लेबाजी में पाकिस्तान बहुत मायूस कुन परफॉर्मेंस रही 5 मैचेस के दौरान। सिर्फ 3 बल्लेबाज जिनकी कुछ अच्छी परफॉर्मेंस थी, जिनमें शोएब मलिक थे, इमामुल हक थे और बाबर आजम थे, जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। 5 मैचेस में जो सबसे ज़्यादा रन्स बनाए पाकिस्तान की जानिब से वो इमामुल हक थे। इमामुल हक ने जो है ना पाकिस्तान की तरफ से 225 रन बनाए कुल 5 मैचेस में। उनमें उन्होंने उनकी 2 सेंचुरीज भी शामिल थी। कल के मैच में उन्होंने 83 रन की अच्छी इनिंग खेली थी। शोएब मलिक भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने में कामयाब रहे, 211 रन बनाए उन्होंने 5 मैचेस में। जबकि जो बाबर आजम है उन्होंने 156 रन बनाए कुल 5 मैचेस में। जो पाकिस्तान की टीम में जिस खिलाड़ी से सबसे ज़्यादा तवक्कुआत थी वो खिलाड़ी थे फ़खर ज़मान कुछ भी नहीं कर सके। फ़खर ज़मान ने भी जो 5 मैचेस खेले, उन 5 मैचेस में वो सिर्फ 56 रन बना सके। 11 की औसत से उन्होंने 56 रन बनाए, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सके। कप्तान सरफराज अहमद थे, वो 5 मैचेस में 4 मरतबा बैटिंग के लिए आए और उन्होंने 17 की औसत से उन्होंने सिर्फ 68 रन बनाए हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि ओवरऑल पाकिस्तान की जो बल्लेबाजों की परफॉर्मेंस थी वो बहुत मायूस किन रही। सिर्फ 3 जो बल्लेबाज थे वो उन्होंने कुछ कदरे बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। हम अगर इसी तरह से अगर गेंदबाजी की बात करें, गेंदबाजी पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक हमेशा से दुनिया का बेहतरीन माना जाता रहा है। और पाकिस्तान ने जुनैद खान को शामिल करना मैच में ये एक अच्छा फैसला था, लेकिन जुनैद खान को पहले मैचेस में क्यों शामिल नहीं किया? कल उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही जुनैद खान की। सबसे बड़ी गलती थी पाकिस्तान की टीम की। पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ये रियलाइज ही नहीं कर सकी कि पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट क्या थी बॉलिंग में। जुनैद खान ने कल आके दिखाया कि वो कितने इनफॉर्म हैं, और अगर वो पहले मैचेस खेलते तो कितना नतीजे जो थे वो मुख्तलिफ हो सकते थे। यहाँ पर टीम मैनेजमेंट को यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाना चाहिए और किया भी जा रहा है। फिर जो जुनैद खान कल आए पाकिस्तान ने कहा जाता है कि पाकिस्तान ज़्यादातर अपने जो मैचेस जीतता है वो हमेशा अपनी बॉलिंग की बुनियाद पर उसकी परफॉर्मेंस की वजह से जीतता है। लेकिन एशिया कप में हद से ज़्यादा मायूस कुन परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग ओवरऑल जो है वो सिफर रही है। बिल्कुल ऐसा ही था। हसन अली जो सबसे पाकिस्तान के हसन अली, मोहम्मद आमिर जो मेन बॉलर्स थे पाकिस्तान के, 3 मैचेस खेले उन्होंने और 3 मैचेस में उन्होंने कोई विकेट हासिल नहीं की। हसन अली जो कि उन्होंने पिछले 2 साल में बहुत अहम पोजीशन हासिल किया है पाकिस्तान की टीम में, वो भी 5 मैचेस में महज 5 विकेटें हासिल कर सके। जुनैद खान को शाबाश दी जानी चाहिए कि कल उन्होंने सिर्फ 1 मैच खेला, पूरे एशिया कप में सिर्फ 1 मैच खेला और उस 1 मैच में उन्होंने 4 विकेटें ली। उनकी सारी जो मेहनत थी उस पर पानी फेर दिया पाकिस्तानी क्या कहते हैं कि बल्लेबाजों ने। बिल्कुल इसी तरह से मैंने जैसे कि बताया कि जो हसन अली थे, ठीक है ना, उन्होंने सिर्फ 5 विकेटें ली। जुनैद खान ने एक ही मैच पे 4 विकेटें लेके सबको दिखाया है कि वो कितने इनफॉर्म है और जब ज़रूरत
ज़रूरत पड़े तो वो कारकर्दगी दिखाने की सलाहियत रखते हैं। शाहीन शाह अफरीदी जिनको डेब्यू करवाया गया एशिया कप में, उन्होंने 4 विकेटें लीं, लेकिन उनकी बॉलिंग कदरे बेहतर थी बाकी मोहम्मद आमिर बॉलर्स के की मुकाबले बनस्बत में बहुत बेहतर बिल्कुल थी बेहतर उनकी। थी। उन्होंने रन्स रोक के रखे और उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग, एग्रेसिव बॉलिंग की, 4 विकेटें लीं और मतलब कि उन्होंने दिखाया कि फ्यूचर में वो पाकिस्तान के बड़े स्टार के तौर पर सामने ज़रूर आएंगे। बहरहाल अब बहुत सारी बातें हो रही हैं, टीम के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है, टीम को अकाउंटेबल ठहराने के लिए आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। कल सरफराज अहमद ने सीरीज में जो है वो एक रोजा मैचेस की जो तादाद है वो पाकिस्तान के पास कम है, और आइंदा जो है वो आने वाली सीरीज जो है इंग्लैंड में मुनक़दा आलमी कप की तैयारी के लिए अहम करार दिया जा रहा है पाकिस्तानी टीम। बिल्कुल ऐसे देखें, पाकिस्तान की सीरीज़, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ के लिए अभी जो इमीडिएटली जो पाकिस्तान की सीरीज़ है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ भी होम सीरीज़ है पाकिस्तान की, उसके बाद पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका ट्रैवल करना है और उसके बाद पॉसिबली पाकिस्तान इंग्लैंड भी ट्रैवल करेगा वर्ल्ड कप से पहले ही। अब ये पाकिस्तान के पास एक रोज़ा मैचेस की तादाद बहुत कम है और पाकिस्तान को तैयारी करनी है, भरपूर तैयारी करनी है। पाकिस्तान के पास रिस्क लेने का कोई भी मौका नहीं रहा। पाकिस्तान को अब भरपूर, पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को, पीसीबी को बैठना पड़ेगा, एक अच्छा और मजबूत प्लान बनाना पड़ेगा। टीम सिलेक्शन के मामले पे खासकर बहुत ज़्यादा संजीदगी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। एक पैनल जो साबिक क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान के, वसीम अकरम हो गए, वकार यूनुस हो गए, रमीज़ राजा हो गए, आकिब जावेद हो गए, इन सब का कहना है कि कौमी पाकिस्तान पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी को अब एक वर्ल्ड कप के लिए खिलाड़ियों का एक पूल बना लेना चाहिए। 18 से 20 खिलाड़ियों का, उन्हीं में से टीम सेलेक्ट की जाए, उनको बता दिया जाए कि आप ही वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट होंगे, आप वर्ल्ड कप के लिए तैयार रहें और उनको तैयारी करवाई जाए अभी से। 1 साल रह गया, उनको अभी से तैयारी करवाई जाए ताकि वो अच्छी तैयारी कर सकें, ताकि पाकिस्तान 2019 के वर्ल्ड कप में भरपूर तैयारी के साथ और एक मजबूत कॉम्बिनेशन के साथ उतर सके। एशिया कप में उनको ये भी समझ नहीं आ रही थी सरफराज को किसको रखा जाए टीम में, किसको साइड पे किया जाए, बस खिला रहे हैं, कभी कभी नहीं खिला रहे हैं। जैसे मैंने बताया ना आपको, जैसे नादिया, मतलब साबिक क्रिकेटर्स इसी बात पे तो हैरान थे, ना फील्डिंग अच्छी, ना बॉलिंग अच्छी, ना बैटिंग अच्छी, और कप्तान की तो बिल्कुल कोई स्ट्रेटजी किसी को समझ ही नहीं आ रही थी कि वो कर क्या रहे हैं। अमूमी तौर पर कहा जाता है कि सरफराज बहुत अच्छे कप्तान है, लेकिन उनकी कप्तानी इस टूर्नामेंट में क्या थी वो सबने देख ली। उनकी समझ ही किसी को कुछ नहीं आई कि वो कर क्या रहे थे मैदान में, किस किस्म की स्ट्रेटजी के साथ, किस किस्म के प्लान के साथ मैदान में उतरे थे। अब कल जब मैच खत्म हुआ और मैच खत्म होने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो सरफराज अब ये बात रियलाइज़ कर चुके हैं कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, अब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है। तो उन्होंने कल कहा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि उनका जो मुस्तकबिल है उसका वो अपने मुस्तकबिल को सिलेक्शन कमेटी के ऊपर छोड़ते हैं। अब बज़ाहिर ऐसे ही लग रहा है कि हो सकता है कि सिलेक्शन कमेटी उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई बड़ा डिसीजन ले, लेकिन मेरे ख्याल में जो साबिक क्रिकेटर्स की राय है और जो जितने भी क्रिकेट के माहिरीन हैं उनकी राय यही है कि कोई सरफराज अहमद के खिलाफ कोई बहुत सख्त डिसीजन लेना कोई अक्लमंदी नहीं होगी ऐसे वक्त में, क्योंकि अगर ऐसे वक्त में अगर आप सरफराज को चेंज करके किसी भी कप्तान को लाते हैं तो जहाँ कोई 7-8 महीने रह गए वर्ल्ड कप में, तो 7-8 महीने के अंदर अंदर वो कप्तान जो है वो टीम को एक अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ लेके जाने में वो इतना कामयाब नहीं होगा। टीम को शायद इतनी बेहतर तरीके से संभाल नहीं पाएगा। सरफराज को कप्तान रखें, सरफराज को कप्तान बना रहने दें, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस शो करें, लेकिन उसके साथ जो कुछ कोचेस हों उसके साथ को दिखाने की कोशिश करें, उनको जो कप्तान हैं वो उनको उनके प्राइस समझाए जाएं कि वो किस तरीके से टीम को एक साथ लेके चल सकते हैं। प्राइस से तो बखूबी तौर पर आ गए हैं, उनको कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा दबाव का शिकार थे, कंफ्यूजन का शिकार थे वो मैंटली तौर पे। दबाव का जो शिकार है उसकी वजह यही है, जो साबिक क्रिकेटर्स की राय है कि मिकी और आर्थर जो हैं, जो पाकिस्तान के कोच हैं, पाकिस्तान की टीम के कोच है, उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है सरफराज अहमद के ऊपर। मैदान में जब वो उतरते हैं तो किस प्लान के साथ उतरना है ये मिकी आर्थर उन्हें बताते हैं, ना कि सरफराज अहमद खुद से कुछ कर रहे होते हैं। तो सरफराज अहमद को मिकी आर्थर के इन्फ्लुएंस से निकलने की ज़रूरत है, वो खुद से इंडिपेंडेंटली डिसीजंस लें, वो ले सकते हैं। वो पीएसएल में खेलते हैं और अच्छी कप्तानी करते हैं, वहाँ पे अंडर 19 में अच्छी कप्तानी कर चुके हैं। वो इंडिपेंडेंटली अपने तौर पर डिसीजंस लें, मैदान में उतर के मिकी आर्थर के इन्फ्लुएंस से बाहर निकले तो यकीन तौर पर वो अच्छी ना सिर्फ अपनी पर्सनली वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, बल्कि बतौर कप्तान भी मजीद अच्छी जो परफॉर्मेंस है वो दिखा सकते हैं। अब जो सिलेक्शन कमेटी जिसके बारे में हम कहा जा रहा था कि वो कुछ पिछले दिनों भी हमने ही ये खबर ब्रेक की थी कि मुमकिना तौर पर उर्दू पॉइंट के प्लेटफॉर्म से ये खबर ब्रेक की गई थी कि सरफराज अहमद जो हैं मुमकिना तौर पर वो उन्हें आराम दिया जा सकता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में। कुछ हल्कों की जानिब से इसे आराम
आराम के अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है, कुछ कह रहे हैं कि इनको ड्रॉप किया जा सकता है। बहरहाल जो भी होगा सिलेक्शन कमेटी को सोच समझ के ये फैसला करना चाहिए। साबिक क्रिकेटर्स की तो यही राय है कि सोच समझ के फैसला किया जाए। अगर उनको आराम देना है तो ये फैसला भी अच्छा होगा अगर वो आराम खुद करना चाहते हैं। सरफराज अहमद मुसलसल 2 साल से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, उनको कोई रेस्ट नहीं मिला। शायद ये ब्रेक शायद उनके लिए अच्छा साबित हो। आप उनको टेस्ट, ओडीआई और T20 सीरीज़ हैं, 3 सीरीज़ हैं, लंबी सीरीज़ है, पूरी सीरीज़ के लिए रेस्ट ना दें। आप टेस्ट सीरीज़ के लिए उन्हें रेस्ट दे सकते हैं, वो टेस्ट सीरीज़ में रेस्ट कर लें, जबकि ओडीआई जो T20 फॉर्मेट की जो सीरीज़ होगी उसके लिए वो टीम में कमबैक कर लें, रेस्ट करके डोमेस्टिक क्रिकेट में कुछ मैचेस खेल लें, वहाँ पे अपनी कारकर्दगी को बेहतर करें, अपनी वीकनेसेस पे काम करें और फिर वापस आए। सिमिलरली जैसे सरफराज के बारे में कहा जा रहा है, यूं ही पाकिस्तान के जो सबसे मेन गेंदबाज है मोहम्मद आमिर के बारे में यही कहा जा रहा है कि उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है। डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएं, अपनी तौहीन ना समझें डोमेस्टिक क्रिकेट को खेलना। डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएं, जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, वहाँ पे अपनी वीकनेसेस को दूर करें, उन पर काम करें, कोचेस के साथ बैठें, कोचेस के साथ मिलकर काम करें और फिर अपनी परफॉर्मेंस को वहाँ पे बेहतर करके फिर दोबारा इंटरनेशनल टीम में वापस आएँ, ताकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आके पाकिस्तान की टीम के लिए बोझ ना बने, बल्कि यहाँ पे आके पाकिस्तान की टीम को मैच जितवाएं। जी नाज़रीन, अपनी नाकिस बाउलिंग और उससे भी ज़्यादा ख़राब फील्डिंग की वजह से पाकिस्तानी टीम का सफ़र जो है एशिया कप का यहाँ तमाम हो गया। फ़ाइनल से बाहर होगी एशिया कप से पाकिस्तानी टीम और कल जो है वो फ़ाइनल मैच खेला जाएगा इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान। जी नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के स्टूडियो से अब तक इतना ही। अपनी मेज़बान नादिया और अली को दीजिएगा इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।